आरती देवों की कृपा पाने का सबसे सरल और आसान साधन है। इसीलिए हर पूजा उपासना में आरती सबसे आखिरी में की जाती है, या कहें कि आरती से ही हर पूजा पाठ का समापन होता है। आरती की थाली में क्या क्या होना चाहिए, साथ ही आरती करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए, देखिए। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आरती करना सबसे उत्तम विधान है। पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान का समापन आरती से करने का मतलब यही है कि अब पूजन समाप्त हो गया है। मंदिरों में आरती शंख, ध्वनि, घंटे, घड़ियाल के साथ होती है, जिससे कई शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और नई मानसिक ऊर्जा मिलती है। संगीत की धुन और लयताल के साथ गाई जाने वाली आरती वातावरण को भक्ति में बना देती है। भक्ति का यही आध्यात्मिक भाव ईश्वर की असीम अनुकंपा दिलाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आरती करने से ही नहीं, आरती देखने भर से बहुत पुण्य मिलता है। पूजा के अंत में केवल एक ही आरती करने का नियम है और बेहतर होगा कि दैनिक पूजा में भगवान विष्णु की जो आरती है, जय जगदीश हरे, वो की जाए। दूसरी बात यह है कि आरती दो तरीके से होती है। पंचमुखी दीपक से भी की जाती है और कपूर से भी की जाती है। घर में जो आरती करेंगे वो कपूर से करेंगे। मंदिरों में या प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों की आरती दीपक से करेंगे। और आरती करने के बाद उसकी ऊर्जा को दोनों हाथों से ले करके अपने चेहरे पर, अपने माथे पर लगाएं, ताकि उसकी ऊर्जा का पूरा फायदा आपको मिल सके। मान्यता है कि आरती के दीपक में ईश्वर की शक्तियां समाहित हो जाती हैं। इसलिए आरती करने का ही नहीं, आरती देखने का भी बहुत बड़ा पुण्य है। आरती सुर, लय और राग में गाई जाती है। इसके पीछे धार्मिक कारण है। धार्मिक कारण ये है कि संगीत में आरती भक्तों को प्रसन्न करती है। संगीत हर स्थिति में मन को सुकून देने वाला होता है। धर्म ग्रंथों में कई प्रसंग हैं, जिनमें भगवान की प्रार्थना में आरती की महिमा बताई गई है। वाद्य यंत्रों के साथ साथ भगवान की स्तुति सही सुर में गाने का विशेष महत्व है। ऐसी स्तुति गान से देवी देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ये आरती का जो अर्थ है, आर्त से इसको लिया गया। आर्त मतलब भाव विह्वल, बहुत हृदय से की गई उपासना को आरती बोलते हैं। जो लोग पंचोपचार विधि या षोडशोपचार विधि से ईश्वर की आराधना या अपने इष्ट की आराधना नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बोला गया है कि वो सिर्फ आरती अपने भाव द्वारा कर ले तो पूरी पूजा का फल मिलता है। तो आरती का बहुत बड़ा ही महात्म्य है जब वो भाव द्वारा अपने ईश्वर के लिए किया जाए। बिना आरती के कोई भी पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इसलिए पूजा शुरू करने से पहले लोग आरती की थाल सजा कर बैठते हैं। तो चलिए आरती कैसे करनी है और इसके विधान को हम आपको बताएं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आरती के थाल को कैसे सजाना चाहिए। किसी भी धातु की एक थाली लें। थाली में रोली से स्वास्तिक बनाएं। थाली में सुंदर सा फूल रखें। थाली में घी और सफेद रुई की बाती का दीपक रखें। विष्णु जी की आरती में पीले फूल रखें। देवी और हनुमान जी की आरती में लाल फूल रखें। शिव जी की आरती में फूल के साथ बेलपत्र भी रखें। गणेश जी की आरती में दूर्वा जरूर रखें। घर में की जाने वाली नियमित आरती में पीले फूल रखना ही उत्तम होगा। आरती का थाल देखिए, अगर सिल्वर का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आप तांबे का भी ले सकते हैं। और उसमें अष्टदल बहुत अच्छा माना गया है कि अष्टदल आपको बनाना चाहिए। सिंदूर से या फिर रोली से आप अष्टदल बना सकते हैं या फिर स्वास्तिक बना सकते हैं। उसमें अक्षत और पुष्प आप डालें और फिर कपूर, अक्षत के ऊपर आप कपूर रख के फिर आप आरती कर सकते हैं। आरती में बजने वाले शंख और घंटी के स्वर के साथ जिस किसी देवता को ध्यान करके गायन किया जाता है, उसके प्रति मन केंद्रित होता है, जिससे मन में चल रहे द्वंद्व का अंत होता है। अब आरती से जुड़ी सावधानियां भी जान लीजिए। आरती की शुरुआत शंख बजाकर ही करनी चाहिए। आरती हमेशा ऊंचे स्वर में एक लय में गाएं। आरती हमेशा खड़े होकर ही करें। आरती होते समय बातें न करें। आरती में घंटी और ताली एक लय में बजाएं। आरती के बीच में रुकना नहीं चाहिए। आरती लेते समय सर ढक कर रखें। आरती लेने के 5 मिनट बाद तक पानी का स्पर्श न करें।
आरती की अपनी महिमा है। नियम संयम से की जाने वाली आरती से निकलने वाली ऊर्जा एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण तो करती ही है, साथ ही ये शारीरिक और मानसिक लाभ भी देती है।